एंड वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे एक मेल के थ्रू कि जो एक एक्सपोर्टर की कंपनी में जो वर्किंग प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है और वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ईमेल आया था जॉब के लिए, तो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वो वर्किंग वर्किंग प्रोसीजर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? डॉक्यूमेंटेशन की बात करें एक्सपोर्ट में, तो हम जब गुड्स को डिस्पैच करते हैं तो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट एंड टैक्स इनवॉइस, इसके अलावा जीआर कॉपी और जो एक फॉर्मेट होता है कस्टम का, वो डॉक्यूमेंट हम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बना के कस्टम के लिए भेजते हैं ड्राइवर के साथ जो हमारे गुड्स को कस्टम में ले जा रहा है। इसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट होंगे जो कि बैंक में सबमिट होंगे पेमेंट के लिए, जैसे पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट कहेंगे। शिपमेंट हमारी सेल हो जाती है, बैंक से हमें शिपिंग लाइन से हमें बिल ऑफ lading मिलता है, और ये बिल ऑफ lading और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हम जब बैंक में सबमिट करते हैं तो उसके अगेंस्ट पेमेंट आती है। तो ये हो गया आपका पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। इंपोर्ट के केस में बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो यहाँ पे बात आती है कि जब शिपर गुड्स को डिस्पैच कर देता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें कोरियर करता है, तो वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके बिहाफ पे हमें डिलीवरी ऑर्डर मिलता है। तो उन डॉक्यूमेंट को हमें बैंक से कलेक्ट करना, और अगर उसके अगेंस्ट पेमेंट है तो पेमेंट करके डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके शिपमेंट के डिलीवरी ऑर्डर लेना, ये इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में आ गया आपका। इसके अलावा आपका दूसरी चीज़ है, जैसे ही बिलो एंट्री फाइल हो जाती है, उसको बिफोर बिलो एंट्री फाइल हमें चेकलिस्ट को अप्रूव करना है एज़ पर कमर्शियल इनवॉइस जो कि हमारे शिपर ने भेजी है इंपोर्ट के केस में। इसके अलावा ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पेमेंट, और फाइनल स्टेप की जो शिपमेंट आपने इंपोर्ट की है उसके अगेंस्ट आप आरबीआई को सबमिट करोगे अपने डॉक्यूमेंट एविडेंस अगेंस्ट इंपोर्ट। वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इंपोर्ट में आता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए एलसी डॉक्यूमेंटेशन की, तो एलसी के केस में अगर हम इंपोर्टर हैं, अगर हमारा एक्सपोर्टर हमें बोल रहा है कि आप एक एलसी खुलवाइए जिसके थ्रू मैं पेमेंट आपसे लूँगा, तो उस केस में हम अपने बैंक से एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे, साथ में परचेज ऑर्डर और परफॉर्मा इनवॉइस भेजेंगे टू ओपन द एलसी। जैसे एलसी आएगी, एक बार हम चेक इन वेरीफाई करके हम हमारे शिपर को भेज देंगे कि ये एलसी आप चेक इन वेरीफाई कर लो, इसमें कुछ आपको कुछ चेंज करवाना तो यू कैन चेक एंड वेरीफाई। जब वो एलसी फाइनल हो जाती है, उसके बाद हम बैंक को कंफर्म कर देते हैं कि एलसी इज़ अप्रूव्ड। उसके बाद एलसी चली जाएगी एक्सपोर्टर के पास। जब एक्सपोर्टर वहाँ से गुड्स को डिस्पैच करेगा, साथ में एलसी लगा के भेजेगा, और एलसी की जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करके वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉलो करेगा। इस प्रकार से वो फिर डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट करेगा और उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट होगी। ये होगी एलसी की बात, एलसी डॉक्यूमेंटेशन की बात। अगर बात करें फ्रेट फॉरवर्डर कोऑर्डिनेशन शिपिंग लाइन फॉर द रिलीज कंटेनर ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या कंटेनर को रिलीज़ करने के लिए हमें फ्रेट फॉरवर्डर और शिपिंग लाइन से क्या फॉलोअप लेने थे वो आप हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो हमें अपने सीएचए को इन्फॉर्म करना है कि जो गुड्स है वो पैक्ड हो गए, इनको आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू आईसीडी पहुंचा दीजिए। तो वो ट्रांसपोर्टर की हेल्प से गुड्स को डिलीवरी करेगा आपके आईसीडी में, जहाँ पे गुड्स की कस्टम क्लियरेंस होगी। उसके बाद फॉलोअप होगा, नेक्स्ट आपका सीएचए लेगा वो इनलेट ट्रांसपोर्ट का, जो बाई सी आपके गुड्स आईसीडी से जाएंगे सी पोर्ट पे, या बाय रोड भी जा सकते हैं। तो ये फिर से हमें सीएचए से ही फॉलोअप लेना है। इसके अलावा सीएचए से ही हम डायरेक्टली फॉलो लेके शिपिंग लाइन का बिल ऑफ lading ले सकते हैं टाइम पे अगर नहीं मिला है। इसके अलावा अगर बात करें इंपोर्ट के केस में फ्रेट फॉरवर्डर एंड शिपिंग लाइन की, तो वहाँ पे होगा आपका, जैसे ही आपके गुड्स आ गए सी पोर्ट पे, जैसे आप यहाँ पे इंपोर्टर हो, आपके गुड्स सी पोर्ट पे आ गए हैं, तो इस केस में क्या होगा, आप अपने सीएचए को इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। गुड्स आने से पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो वो गुड्स वहाँ पे पड़े रहेंगे, और उनकी अगर हम बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करेंगे तो चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस कारण से हमें प्री इंटीमेट करना है अपने सीएचए को
ठीक है, तो गुड्स आने से पहले ही हमें डॉक्यूमेंट शेयर करने CHA को चेकलिस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बात करें CHA कोऑर्डिनेशन की, तो वो क्या होगा, जैसे आपकी बिलो ऑफ एंट्री फाइल हो गई, अब हम वैसे तो हमारे CHA को पता होगा कि गुड्स की डायमेंशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे अपना व्हीकल ट्रक लगा देगा जिससे वो गुड्स हमारे फैक्ट्री में पहुँच जाए। ठीक है, तो यही एक फॉलोअप होता है कि इमीडिएटली शिपमेंट आपकी जैसे ही कस्टम ड्यूटी पे हो गई, आउट ऑफ चार्ज हो गई, तो आप अपनी शिपमेंट को CHA के कोऑर्डिनेशन से हम अपनी फैक्ट्री में पहुंचा सकते हैं। बात करें शिपिंग लाइन की, तो शिपिंग लाइन का यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं होगा। अगर आप हमारा शिपमेंट अगर FOB है तो उस केस में हमें शिपिंग लाइन की पेमेंट करनी है, उसके डिलीवरी ऑर्डर्स के चार्जेस पे करने हैं, जो कि अगर वैल्यू कम है तो हमारा CHA पे कर देता है, बाद में वो हमें बिल कर देता है। इसके अलावा बात की जाए कस्टम क्लियरेंस की, तो एक्सपोर्ट के केस में कस्टम क्लियरेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होता है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हमें भेजने हैं, जिसमें हमारा जो CHA होगा वो उन डॉक्यूमेंट को कस्टम पोर्ट पर रिप्रेजेंट करेगा जब हमारी शिपमेंट की कस्टम क्लियरेंस होगी। ठीक है, अगर कुछ क्वेरी आती है तो फिर हमें उसको रिजोल्व करना है। ठीक है, इंपोर्ट की बात की जाए तो सेम यही प्रोसीजर, इंपोर्ट में जब गुड्स सी पोर्ट पर आ जाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उससे उन गुड्स की एग्जामिनेशन करवानी है। इसके अलावा DGFT का फॉलोअप की बात करें तो DGFT में हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें हमारे कंसल्टेंट हेल्प करता है। उसका भी मैंने अलग वीडियो बना रखा है, तो यू कैन वॉच द वीडियो, चेक प्लेलिस्ट। ओके, इसके अलावा DGFT में जो लाइसेंस होते हैं, EPC जो हो गया आपका एडवांस लाइसेंस हो गया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लाइसेंस हो गया। ठीक है, पहले था MEIS, उसकी जगह RODTEP स्कीम हो गई, उसके लिए क्या क्या फॉलोअप लेने हैं वो सारी चीज़ें थ्रू हेल्प ऑफ द कंसल्टेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कोऑर्डिनेट विद द ड्यूटी चालान पेमेंट, तो यहाँ पे जैसे ही इंपोर्ट में ड्यूटी पे करनी होती है, तो जैसे ही शिपमेंट आपकी सी पोर्ट पे आ जाती है और बिलो ऑफ एंट्री जनरेट हो जाती है, तो वहाँ पे एज पर HS कोड ऑटोमेटिकली जो ड्यूटी वो कैलकुलेट हो जाती है, उसको आप सेल्फ असेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और चेक और वेरीफाई करने के बाद ये ड्यूटी हमें पे करनी है अपने फिनांस डिपार्टमेंट की हेल्प से। तो बिलो ऑफ एंट्री हम स्कैन अपने फिनांस डिपार्टमेंट को भेजेंगे कि आप इसकी पेमेंट कर दीजिए, हमें शिपमेंट यहाँ से उठानी है पोर्ट से। ठीक है, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सर्चिंग न्यू वेंडर्स एंड डिस्कस फॉर द बिजनेस। अब आज के इस कंपटीशन के बाद में हर कंपनी चाहती है कि कंपनी की जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, CHA की कॉस्ट, इसमें कॉम्पिटिटिव वेंडर लाए जाए, जिसकी वजह से थोड़ा रेट कम हो और कंपनी का प्रॉफिट हो। तो इस केस में नए वेंडरों से मिलकर नए रेट लेने हैं, तो उनसे डेली मीटिंग कर सकते हो और उनसे अपने जो LOI है LOI भेज के उसके अगेंस्ट रेट ले सकते हो। ठीक है, अकाउंट्स ऑपरेशंस की बात की जाए यहाँ पे, तो हमें ड्रॉबैक और MEIS से जो क्रेडिट मिलता है उसका हमें एक्सपोर्ट रजिस्टर में मेंटेन करके शीट प्रिपेयर करनी है, जो कि हमें फिनांस को दिखानी पड़ती है। इसके अलावा प्रिपेयर MIS रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी है, जिसमें डेली कितनी शिपमेंट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका डाटा प्रिपेयर करना है प्रॉपरली। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने 10 कंटेनर किए, तो 10 के मतलब इनवॉइस नंबर क्या है, कंटेनर नंबर क्या है, किस टाइम पे शिप कंटेनर निकले थे, कंटेनर के अलावा बिल्टी नंबर क्या है, वैल्यू इनवॉइस वैल्यू क्या है, इसके अलावा इसमें लाइसेंस यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हमें एक शीट में मेंटेन करनी है। इसके अलावा बात करें हैंडलिंग ऑफिस टीम को, तो यही है कि हमें अपनी टीम को हैंडल करना है, जिसमें हमें अपने टीम को बताना है कि आप ये काम आप करोगे, ये काम। जैसे फॉर एग्जांपल होता नहीं कि डिस्पैच का काम हमें एक बंदे को दे दिया, वो डिस्पैच करेगा, दूसरा बैंकिंग के बैंक डॉक्यूमेंट देखेगा, ठीक है, तीसरा प्लानिंग करेगा, CHA से रेट लेगा। तो इससे हमें टीम मेंबर के साथ प्रॉपरली वर्क करना है। तो ये इस सेशन का जो इम्पोर्टेंस वो है कि एक ऑफिस के अंदर वर्किंग एक्टिविटीज़ कैसे होती है एज एक्सपोर्ट, वो हमने इस सेशन में जाना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।